सीएम साहब के आने से पहले ही ग्रामीणों में विरोध शुरू। मामला है मोहनपुरा नहर का। ग्रामीण किसान करेंगे आंदोलन। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत चाटा में नहीं मिला मोहनपुरा नहर का लाभ। सर्वे हुआ, कमांड एरिया में भी लिया गया, लेकिन गांव में एक बॉक्स भी नहीं लगाया, जिसके चलते ग्रामीण किसान विगत कई दिनों से नेताओं के साथ कलेक्टर और मोहनपुरा नहर के अधिकारियों से मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण किसानों ने उग्र आंदोलन करने की रूपरेखा बनाई है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव के जोड़ पर बैनर लगाया जाएगा, जिस पर नहर नहीं तो वोट नहीं लिखा जाएगा, और गांव में आगामी विधानसभा चुनाव तक किसी भी नेताओं को नहीं आने देंगे। और कहा कि अब हम आश्वासन नहीं मानेंगे और काम नहर आएगी तभी हम वोट देंगे, नहीं हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही एक गांव की मांग को लेकर 25 गांव के रुहेला समाज भी आएंगे मैदान में। उसका जिम्मेदार प्रशासन नहीं होगा, प्रशासन होगा, क्योंकि हम प्रशासन ने अवगत करा दिया। हम पूरे नीचे से लेके हमने सिंचाई मंत्री जी से भी बात कराई, हमारे जनप्रतिनिधियों से लेकर हमने उनसे बात कराई, उन्होंने भी आश्वासन दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम आप मंत्री जी से कब मिले थे? मंत्री जी से लगभग हम 1.5 महीने पहले मिले थे। बात कर रहे हैं, मिले नहीं, बात हुई। और उसके पहले हम हमारे विधायक महोदय से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी बोला, मना किसी ने भी नहीं किया कि आपका काम होगा, लेकिन काम होगा, लेकिन हुआ नहीं। बोने की तैयारी फिर कुछ करने नहीं। अब 10 दिन बाद में वापस मानसून, 15 जून को मानसून आ रहा है, वापस हमारा काम रहेगा, फिर काम तो बंद होना है, काम बंद हो जाएगा। और फिर बोल देंगे कि अभी सोयाबीन खड़ी है। आश्वासन तो 1.5 साल से मिल रहा है, बोलते हैं कि सोयाबीन खड़ी है, काट लो, उसके बाद में होगा, लेकिन काम जैसे मान लो अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें सब नेता आएंगे, तो आप क्या करेंगे? स्वागत करेंगे उनका? नहीं करेंगे। गाँव में दसने नहीं देंगे, बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं। बैनर बनवाएंगे, हमें बैनर बनवा के चोरखड़ी जोड़ पे लगवाएंगे। कोई भी भाई किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति नहीं आए, हमारा और जो हम इंटर करे वोट मांगने के लिए आए, जो हमारा काम करेगा उसको हम वोट करेंगे। जो काम के लिए सरकार बनाते हम, गलत है सही। अगर हमें उस चीज का लाभ, जिस चीज की भाई योजना मिली, योजना आई मोहनपुरा डैम से, उस चीज का अगर हमें लाभ ही नहीं हुआ तो किस मतलब की सरकार? वोट किस लिए कर रहे हैं? कोई पैसे तो वोट के ले नहीं रहे हैं, हम दान है, दान किस लिए कर रहे हैं? हमारे विकास के लिए। हमें अब मान लीजिए अगर 5 साल 10 साल अगर हमारे नहर नहीं आई तो कितना पीछे हमारा गांव रह जाएगा, आसपास गांव वाले विकसित हो जाएंगे। गलत है कि सही? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारा गांव सर्वे में नहीं आता तो हमारी मांग जायज नहीं थी, लेकिन हमें ये बोला गया कि आपका सर्वे में है, हमारे द्वारा हम सबके सामने सर्वे किया गया कि आपकी इतनी जगह आएगी। उसके बाद में भी हमें यह आश्वासन दिया गया कि आपको 3 डिब्बे लगाएंगे, 3 डिब्बे में इतने एकड़ आ जाएगी। वो 3 डिब्बे भी नहीं लगे, आज तक नहीं लगे। हमने बोला कि आप इस नाले में छोड़ दो, 3 डिब्बे ऐसी जगह में लगा दो आप, तो हमारा ये गांव आ जाएगा, पूरा गांव आ जाएगा। ये हमने सबने बात की, सर्वे भी करवाई उन्होंने, लेटर भी ये सब रखे हमारे पास में, आपको सब अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन हमें आज तक आश्वासन, भाई जब मान लीजिए हमें आज तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, और हमें अब इसका नतीजा आगामी विधानसभा में सभी पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, एक भी गांव रुवाला समाज का, आसपास के 20 गांव, आपके एक गांव तो परेशान है, लेकिन आपके सपोर्ट में पूरा समाज हमने समाज स्तर पर बात की है। और अब हम प्रशासन से यही मांग रखते हैं कि हमें आश्वासन नहीं, हमें काम चाहिए। हमारा काम होगा तो हम वोट करेंगे, वरना हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। और हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन भी कि धीरे धीरे उन्होंने बोला कि पहले आपको फसल काट लो और ये खाली हो जाएगी, उसके बाद में हम आपका काम चला देंगे। उसके बाद में जब हम गए सभी गांव वाले, ऐसे नहीं कि हम 2-3 लोग गए, पूरे 3-4 गाड़ियां लेके गए कि सर आपने जो बोले था वो हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ? तो बोले कि वो आगे से जब हम पानी दे रहे तो अब यहाँ तक आपका सर्वे हो चुका है, सर्वे पूरा हुआ, लेकिन कुछ हिस्सों में पानी मिला, लगभग 10 से 15%, बाकी पूरे 85% छूट चुका। वहाँ से हम जब प्रेशर दे रहे हैं तो आपका ये पानी, आपका ये नहीं हो पाएगा। आप दूसरी परियोजना से, जैसे कि पार्वती चल रहा, उससे भी छूट गए, उसमें तो नाम ही नहीं उसमें कि आप उनसे बात करो। मोहनपुरा में नाम आया था, हाँ आया नाम, सर्वे होगी, मोहनपुरा से हुआ, इसके बाद भी गाँव छूट गया। क्यों छूट गया? ये प्रशासन की लापरवाही से।
तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे अपन? हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम नहीं करेंगे, पूरी रुवाला समाज और पूरा गाँव जितने भी 20 गांव हमारे हैं, उस 20 गांव में नरसिंहगढ़ ब्लॉक में सभी जगह हम उसका बहिष्कार करेंगे। चक्का जाम की भी रूपरेखा बन रही है अपनी? चक्का जाम हम आगामी 3 दिन का समय देते हैं प्रशासन को। 3 दिन में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, 3 दिन में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम प्रशासन को अलर्ट करते हैं कि उग्र आंदोलन होगा इसमें। जिसके जिम्मेदार कौन रहेगा? इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। चक्का जाम कहाँ करेंगे अपन? चक्का जाम हमारे जहाँ रोड है नरसिंहगढ़ रोड, मेन रोड, चाठा जोड़, वो मेन रोड पे करेंगे। चक्का जाम ही नहीं करेंगे, हम उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन भी करेंगे। और प्रकार की अगर हानि हुई तो उसका जिम्मेदार प्रशासन भी नहीं होगा। प्रशासन होगा, क्योंकि हम प्रशासन ने अवगत करा दिया हम पूरे नीचे से लेके हमने सिंचाई मंत्री जी से भी बात कराई, हमारे जनप्रतिनिधियों से लेकर हमने उनसे बात कराई, उन्होंने भी आश्वासन दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये हम- कब आप मंत्री जी से कब मिले थे? मंत्री जी से लगभग हम 1.5 महीने पहले मिले थे। बात कर रहे हैं, मिले नहीं, बात हुई। और उसके पहले हम हमारे विधायक महोदय से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी बोला, मना किसी ने भी नहीं किया कि आपका काम होगा, लेकिन काम होगा लेकिन हुआ नहीं। बोने की तैयारी फिर कुछ करने ही नहीं। अब 10 दिन बाद में वापस मानसून 15 जून को मानसून आ रहा है, वापस हमारा काम रहेगा, फिर हाँ, काम तो बंद होना है। काम बंद हो जाएगा। और फिर बोल देंगे कि अभी सोयाबीन खड़ी है, आश्वासन तो 1.5 साल से मिल रहा है, बोलते हैं कि सोयाबीन खड़ी है, काट लो, उसके बाद में होगा, लेकिन तो काम जैसे मान लो अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें सब नेता आएंगे, तो आप क्या करेंगे? स्वागत करेंगे उनका? नहीं करेंगे। बहिष्कार हम करेंगे, direct हम स्पष्ट गाँव लिख में देंगे, कोई दसने ही नहीं पार्टी हमारे देंगे। गाँव में नहीं बिल्कुल हम राजौर कलेक्टर साहब के पास भी गए, उनको भी अवगत कराया। राजौर साहब से भी मैं मिला, राजौर साहब को भी अवगत कराया कि सर रूपरेल तरफ जो आखेड़ी से रूपरेल तरफ जो पॉइंट है, आधी ज़मीन में हमारे नहर गई है, आधी ज़मीन में नहर नहीं आ पाई है। इसीलिए मैं कलेक्टर साहब महोदय से भी मैंने निवेदन किया है कि हमारे क्षेत्र में जितनी जगह है, मतलब 85% छुटी हुई है, इसमें नहर की सप्लाई करवाई जाए। तो उनने हमें 3 डब्बे का आश्वासन दिया था। इसके बाद में कोई एक भी डब्बा नहीं लगा है। एक भी डब्बा नहीं लगाया है। फिर रघु परमार जी के द्वारा हम रघु परमार जी के पास गए। रघु परमार जी द्वारा वो मंत्री कौन है, तुलसी सिलाडू जी से बात हुई। उनने की हम डब्बे नहीं लगा पाएंगे, हम तुम्हारे तालाब में हम पाइपलाइन पानी छुड़वा देंगे। इसके बाद में ना तो कोई पानी छूटा है, मेरे गांव की जनता परेशान हो रही है और त्रस्त हो रही है। अगर हमारी नहर का समाधान नहीं हुआ तो हम आने वाले चुनाव में बहिष्कार करेंगे, विधायक के में बहिष्कार करेंगे। ना हम मेरे गांव का एक मतदाता वोट डालेगा, ना डालने देंगे। ये तो कई पार्टी वाले आएंगे, आश्वासन देंगे, आश्वासन मानेंगे अपन? नहीं, हम आश्वासन नहीं मानेंगे। अच्छा, हाँ, हम आश्वासन नहीं मानेंगे जब तक हमारी नहर का पहले हमको काम चाहिए, काम के बाद में हमारा वोट देंगे। और चुनाव का इसके बाद अधिक चक्का जाम करने की भी रूपरेखा बनी जा रही है। बिल्कुल चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। कब तक नहीं हटेंगे? ये जब तक हमें जवाब कलेक्टर साहब नहीं देंगे, जब तक हम हट नहीं पाएंगे। नहर नहीं तो वोट नहीं, नहर नहीं तो वोट नहीं, नहर नहीं तो वोट नहीं।